Hello everyone, once again this is Anil Verma before you and I welcome you all to our Safalta batch for CUET, right? So this is our second lecture of grammar. The first lecture was for introduction of English language for CUET. Second lecture was for the first chapter of sequence of sentences, and today it is going to be our second lecture for सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, राइट? तो कहने का मतलब वैसे तो थर्ड लेक्चर है, बट हमारा जो ग्रामर का जो चैप्टर मतलब वन बाय वन हम चल रहे हैं उसमें हमारा ये सेकंड लेक्चर होगा, राइट? तो पहला इंट्रोडक्शन, सेकंड हमारा सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस और तीसरा लेक्चर ये जो हमारा है वो है सीक्वेंस ऑफ टेंसेस पे। ओके, तो सीक्वेंस ऑफ टेंसेस एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड। अब टेंसेस क्या हैं और सीक्वेंस ऑफ टेंसेस क्या हैं? टेंसेस वी हैव ऑलरेडी डन देयर इन +2 लेवल एंड ऑल, बट अगर हम सीक्वेंस ऑफ टेंसेस की बात करते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया था सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस में कि जब भी हम सेंटेंसेस लिखते हैं तो एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है। सेम वे सीक्वेंस ऑफ टेंसेस में भी ऐसा नहीं कि कोई भी टेंस के साथ किसी दूसरे टेंस को हम ऐसे ही अटैच कर सकते हैं ना, इट इज नॉट देयर, राइट? अब इसमें हम थोड़ा सा हम आपको समझाएंगे। सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, जैसे मान लो मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिख रहा हूं, राइट? आई सेड दैट आई विल मीट यू। अब देखिए यहां पे एक सेंटेंस है और इस सेंटेंस में एक कनेक्टर आया है दैट, इसके पहले एक टेंस है, इसके बाद एक टेंस है। अब हमें यही देखना है क्या हमारा ये सीक्वेंस सही है या नहीं है। आई सेड, वी हैव टू अंडरस्टैंड ये जो फर्स्ट क्लॉज है किस टेंस में है। सेड मीन्स इसका जो टेंस है वो क्या है, पास्ट, राइट? और इधर है विल मीट, इधर का जो टेंस है वो कौन सा टेंस है, फ्यूचर। अब हमें ये समझना है कि ग्रामर क्या कहता है। ग्रामर कहता है अगर पहला क्लॉज पास्ट टेंस में है तो दूसरा क्लॉज भी पास्ट टेंस में होगा, अनलेस इट इज अ फैक्ट, यूनिवर्सल फैक्ट, साइंटिफिक फैक्ट, मैथमेटिकल फैक्ट। अब बिकॉज इट इज नॉट अ फैक्ट, तो अगर पहला क्लॉज पास्ट में होगा तो दूसरा क्लॉज भी पास्ट में होगा, जिसका मतलब ये सेंटेंस क्या है, गलत है, इसका सीक्वेंस सही नहीं है। बिकॉज इट इज सेड, सो यहां पे भी विल के प्लेस पे इसका पास्ट टेंस क्या हो जाएगा, वुड, एंड वुड इज ऑल्सो फॉलोड बाई प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इट मीन्स जो इसका करेक्शन होगा, आई सेड दैट आई वुड मीट यू, राइट? जिसका मतलब इसमें इस सेंटेंस में जो सीक्वेंस था, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, वो इनकरेक्ट था। इज इट क्लियर? एक क्वेश्चन और देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा, ही सेज दैट he went to Mumbai last week. अब नाउ सी, he says, अब ये कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट टेंस। अब अगर फर्स्ट क्लास प्रेजेंट टेंस में है तो सेकंड क्लॉज माय डियर अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस ऑफ टेंसेस किसी भी टेंस में हो सकता है, इसमें कोई भी एरर नहीं है, दिस सेंटेंस इज ऑलरेडी करेक्ट। अब आपको सीक्वेंस ऑफ टेंसेस का अगर एक मैं नटशेल में रूल बता दूं तो उसका रूल क्या है, राइट? मान लो किसी सेंटेंस में दो क्लॉज हैं, ये है क्लॉज वन, जैसे एग्जैक्टली हमने आपको सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस में समझाया था वैसे ही मैं आपको सीक्वेंस ऑफ टेंसेस में भी समझा रहा हूं। अगर फर्स्ट क्लॉज प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो सेकेंड क्लॉज किसी भी टेंस में हो सकता है, एनी टेंस। बट इफ द फर्स्ट क्लॉज इज इन द पास्ट टेंस, so second clause should also be in the past tense except facts, facts को छोड़ करके। so this is simple rule for sequence of tenses, right? first clause present and future, तो second clause किसी भी tense में, first clause past tense, second clause should also be in the past tense except the facts। ये बेसिक रूल है सीक्वेंस ऑफ टेंसेस का, राइट? अब इसी रूल पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस आपसे सॉल्व कराते हैं, राइट? अब ये देखिए, द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैव बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, ए बी
C and D. Mark the part that has an error, and if there is no error, mark the part D as your answer. अब फर्स्ट क्वेश्चन है इट वॉज प्रेडिक्टेड. अब देखो इट वॉज प्रेडिक्टेड, तो ऐसा प्रेडिक्ट किया जाता है या ऐसा प्रेडिक्ट किया गया था? पास्ट टेंस है. It was predicted. It denotes past tense that the country will face a scarcity of rain that season. तो यहाँ पे देखो क्या टेंस का सीक्वेंस फॉलो हुआ है या नहीं. When it was predicted, obvious सी बात है, in the past, we are talking about the incident of the past. तो the country will नहीं, अब ये will फ्यूचर में जा रहा है, जबकि हमें इसका पास्ट टेंस लाना है. अब what would be the past tense of will? Would. अब आगे भी देख लो कोई सीक्वेंस गड़बड़ तो नहीं है. A scarcity of rain that season, इसका मतलब जिस सीजन की बात हो रही उस सीजन में इट वॉज प्रेडिक्टेड दैट द कंट्री वुड फेस. अगर यहाँ पे हम दिस सीजन लगा देते तो भी यहाँ गलत हो जाता. यहाँ पे दैट होगा, पास्ट टेंस दिस का पास्ट टेंस दैट. नाउ whatever you are studying here, it is going to help you in the chapter of narration, because direct and indirect speech में भी हम यही स्टडी करते हैं, sequence of tenses. हम कहते नहीं जब वो अगर फर्स्ट क्लॉज पास्ट में होता तो आगे हम टेंसेस चेंज कर देते हैं, ऑल प्रेजेंट टेंसेस चेंज इनटू पास्ट टेंसेस, राइट? सेम यही आपको जाके हेल्प करेगा. कहाँ पे? नरेशन में, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में. सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. आई न्यू. अब सी यू हैव टू अंडरस्टैंड नो का पास्ट टेंस क्या होता है, न्यू. अब अगर आपको नो का पास्ट टेंस न्यू होता है यही नहीं पता, फिर तो आगे सारी प्रॉब्लम वहीं की वहीं रह जाएंगी. इसलिए आपको पास्ट टेंस पता होना चाहिए वर्ब का. भाई नो का न्यू, राइट? सी का सॉ, से का सेड, राइट? कॉल का कॉल्ड. तो जब फर्स्ट क्लॉज अगर आपको ये पता चल गया कि पास्ट टेंस में है, तो नेक्स्ट क्लॉज भी पास्ट टेंस में होगा. अब नेक्स्ट क्लॉज में क्या लगा? हैज. तो यहाँ पे हैज के प्लेस पे क्या होना चाहिए? हैड. अब आगे भी देख लो, स्टिल ही वाज पनिश्ड, ये ऑलरेडी पास्ट टेंस में है. तो it was in past tense, it is in past tense, it should also be in the past tense. So instead of has, it should be had. तो यहाँ पे हो गया एरर, बी पार्ट, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन. थर्ड सेंटेंस सेज ही हैज टोल्ड मी. अब देखिए टोल्ड पे फोकस मत करिएगा, आपको रिकॉग्नाइज करना है टेंस. एंड वी कैन सी इट इज नॉट ओनली टोल्ड. टोल्ड सिंपली टोल्ड होता तो पास्ट टेंस होता, बट इट इज हैज टोल्ड. एंड हैज टोल्ड मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. इसका मतलब टेंस तो प्रेजेंट में है. अब आगे कह रहा है ही वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर. तो ही हैज टोल्ड मी दैट ही वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर. इसका मतलब अब जब फर्स्ट क्लॉज प्रेजेंट टेंस में है तो नेक्स्ट क्लॉज हम किसी भी टेंस में कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम. सो इट मींस द सेंटेंस डज नॉट हैव एनी एरर, इट इज हैविंग नो एरर, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन. माय ग्रैंडफादर टोल्ड मी. अब अगेन पास्ट टेंस, तो इसका मतलब आप दिमाग में ही आएगा कि भाई अगर पहला क्लॉज पास्ट में है तो आगे के सारे क्लॉज भी पास्ट टेंस में जाएंगे. बट वन मोर थिंग आई टोल्ड यू, अगर फर्स्ट क्लॉज पास्ट में है तो आगे सारे टेंस को आपको पास्ट में रखना है, लेकिन बशर्ते कि वो क्या ना हो, यूनिवर्सल फैक्ट या कोई फैक्ट. अब यहाँ देखिए, इंडस्ट्री इज ऑलवेज रिवॉर्डेड, ये क्या है? प्रोवर्ब है. भाई मेहनत हमेशा रंग लाती है. इंडस्ट्री इज ऑलवेज रिवॉर्डेड. अब चूंकि ये प्रोवर्ब है, प्रोवर्ब क्या होते हैं? एक फैक्ट्स होते हैं, राइट? बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन विजडम. तो यहाँ पे भले पास्ट टेंस में है, अब आप इसका वॉज नहीं करेंगे क्योंकि ये एक एक्सेप्टेड फैक्ट है, इंडस्ट्री इज ऑलवेज रिवार्डेड. तो दिस सेंटेंस ऑल्सो हैज नो एरर, राइट? अब फिफ्थ क्वेश्चन देखिए. द स्टेशन मास्टर अनाउंस्ड, अगेन पास्ट टेंस, दैट द ट्रेन इज रनिंग लेट. अभी जिस टाइम पे उन्होंने अनाउंस किया था उस टाइम पे ट्रेन लेट रही होगी, अब थोड़ी ना है. इसका मतलब दैट टाइम व्हेन द स्टेशन मास्टर अनाउंस्ड दैट द ट्रेन वाज रनिंग लेट. अब यहाँ पे इसके प्लेस पे वाज करेंगे हम, और आगे देखना है, ये भी चेक कर लें, वाज एक्सपेक्टेड टू अराइव, एंड दैट टाइम इट वाज एक्सपेक्टेड टू अराइव एट 5:30 PM. इसका मतलब यहाँ पे इसके प्लेस पे वाज, एंड आंसर हमारा क्या हो गया? बी. तो ये 5 क्वेश्चंस क्या थे हमारे? स्पॉटिंग एरर. और एक एक्सरसाइज और करते हैं. लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था दो टाइप की एक्सरसाइजेस वहां पे थी, एक तो स्पॉटिंग एरर और एक सेंटेंस इंप्रूवमेंट. तो स्पॉटिंग एरर तो हो गया, अब सेंटेंस इंप्रूवमेंट के एक्सरसाइजेस देखते हैं. अब इसमें देखिए, अ पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज अंडरलाइंड, यानी कि हर सेंटेंस में एक पार्ट अंडरलाइंड है, राइट? इंप्रूव द पार्ट इफ इट नीड्स इंप्रूवमेंट विद वन ऑफ द चॉइसेस गिवन. तो 4 चॉइसेस आर गिवन, 3 इन फैक्ट, लास्ट इज नो इंप्रूवमेंट. और अगर लगता है आपको इसमें कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है तो आंसर शुड बी डी, नो इंप्रूवमेंट. Did you hear what he says? Right? अब एक चीज ये देखिए,
यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस जो लास्ट लेक्चर हमारा था, सेकंड लेक्चर, उसमें मैंने आपको बताया था WH वर्ड के बाद सब्जेक्ट आना चाहिए, जो कि आया भी है। इसका मतलब सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस तो करेक्ट है इसमें, लेकिन क्या सीक्वेंस ऑफ टेंसेस भी फॉलो हुआ है? यहाँ पे क्वेश्चन है पास्ट टेंस में, डिड यू हियर, क्या आपने सुना था? ये पास्ट टेंस का है, तो इसका मतलब इधर भी पास्ट टेंस होना चाहिए। तो व्हाट ही, अब सेज का पास्ट टेंस सेड, यानी व्हाट ही सेड, जो अंडरलाइन पोर्शन है वो है व्हाट ही सेज, तो हमें चेंज किस में करना है? पास्ट टेंस में, व्हाट ही सेड। व्हाट ही सेड कहां पे है? ऑप्शन बी, हेंस आंसर इज बी। इट मींस बी अगर हम रिप्लेस कर दें तो इट विल इंप्रूव द अंडरलाइन पोर्शन ऑफ द सेंटेंस, राइट? सेकंड क्वेश्चन, एवरी स्टूडेंट इन द क्लास सेड, अब सेड क्या है? पास्ट टेंस, दैट ही विल लिव फॉर द ट्रूथ। अब जब भाई पास्ट टेंस में कहा गया था, तब उस समय कहा गया था दैट ही विल लिव। अब यहाँ पे दैट से शुरू करना है, दैट ही, अब विल को हम किस में ले जाएंगे? वुड में। अब ही लिव्स, ही हैज लिव्ड, ही वुड, आ गया ना वुड, तो सी इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, नो वन न्यू, अगेन न्यू इज पास्ट टेंस, वेयर ही हैज गॉन, तो नो वन न्यू, न्यू इज पास्ट टेंस, वेयर के बाद ही के बाद हमें हैज का पास्ट टेंस हैड, तो वेयर ही हैड गॉन कहाँ पे है? वेयर ही हैड गॉन, हैज, ही हैड ही, तो ये तो सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस ही गलत कर दिया, हैड तो पहले आएगा भी नहीं अकॉर्डिंग टू द लास्ट चैप्टर सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस, सो द आंसर इज बी, वेयर ही हैड गॉन। दिस इज थर्ड क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू फोर्थ क्वेश्चन, कैन यू एक्सप्लेन द रीजन व्हाई ही डिड सो, व्हाई ही डिड सो। अब कैन यू एक्सप्लेन द रीजन, व्हाई के बाद क्या आना चाहिए? सब्जेक्ट आया है, व्हाई ही डिड सो, अब ये तो है तो पास्ट टेंस, लेकिन क्या ये गलत है? क्योंकि इधर कह रहा है कैन यू एक्सप्लेन द रीजन। अब यहाँ पे क्वेश्चन किस टेंस में? प्रेजेंट में। कैन यू एक्सप्लेन द रीजन व्हाई ही डिड सो, इसका मतलब जब इधर फर्स्ट क्लॉज हमारा प्रेजेंट में है तो नेक्स्ट क्लॉज पास्ट में हो सकता है। हम प्रेजेंट टेंस में तो ये पूछ ही सकते हैं ना, व्हाई ही कुड डू, व्हाई ही डिड, राइट? इसका मतलब पास्ट टेंस की बात हम प्रेजेंट में कर सकते हैं, तो द सेंटेंस डज नॉट हैव एनी एरर, राइट? क्लियर? क्यों? क्योंकि फर्स्ट क्लॉज वाज इन द प्रेजेंट टेंस, कैन। फिफ्थ क्वेश्चन, द मैनेजर आस्क्ड द क्लर्क, अब यहां आस्क देखो पास्ट टेंस, व्हाई ही हैज, अब हैज का पास्ट टेंस हैड, व्हाई ही हैड गॉट लेट टू द मीटिंग, अब व्हाई ही गेट्स, ही हैड गॉट, व्हाई ही हैड गॉट, राइट? तो ये हो गए हमारे सिंपल 10 क्वेश्चंस, 5 एरर डिटेक्शन में स्पॉटिंग एरर के और 5 सेंटेंस इंप्रूवमेंट के। तो अब तक हमने कितने ग्रामर के चैप्टर कर लिए? 2। पहला था हमारा सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस, दूसरा हमारा सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। तो सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस में दो सेंटेंसेस को कैसे कनेक्ट करते हैं सीक्वेंस में, ये था। और सीक्वेंस ऑफ टेंसेस में कि अगर एक टेंस मीन फर्स्ट क्लॉज अगर हमारा प्रेजेंट एंड फ्यूचर में हो तो नेक्स्ट क्लॉज हमारा किसी भी टेंस में हो सकता है, बट इफ द फर्स्ट क्लॉज इज इन द पास्ट टेंस the second clause should also be in the past tense except the facts। तो ये दो चैप्टर बहुत ही सिंपल हैं, प्लीज इनको रिवाइज करिएगा और सीक्वेंस में चलिएगा। अगर आपने मान लो आज ही चैनल सब्सक्राइब किया है और आप सीक्वेंस ऑफ टेंसेस को स्टडी कर रहे हैं, तो प्लीज first go with the sequence of sentences, then please try to go with the sequence of tenses, and this way we'll move further, right? So enjoy the sessions and please ask your friends if they have not subscribed the channel to subscribe it and to learn with us. Thank you all.